नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम काव्य शास्त्र के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन करें देखेंगे, जो अपना लास्ट ईयर आए हुए क्वेश्चन है कि कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। मेरा इनको कराने का सिर्फ यही पर्पज़ है कि इससे आपको एक आइडिया लगे कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे मैंने आदिकाल के डाले हैं, भक्ति काल के डाले हैं, उसी क्रम में जैसे काव्य शास्त्र के मतलब नाटक, कहानी, उपन्यास सभी क्वेश्चन डालूंगी ये क्वेश्चन, क्योंकि इससे आपको एक आइडिया क्या लगेगा, ये पता चलेगा कि क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में पूछे आते हैं। और ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि ये दोबारा एग्जाम में नहीं आते, बहुत क्वेश्चन है जो दोबारा रिपीट हमेशा मतलब रिपीट होते ही रहते हैं, ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इन्हें क्वेश्चनों को अच्छे से मतलब ये क्वेश्चन तो ऐसे होने चाहिए कि अगर एग्जाम में दोबारा आए जो आए हुए क्वेश्चन है तो मतलब आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज का पहला क्वेश्चन है कि अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं। तो अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो वो हैं भामा, और वक्रोक्ति संप्रदाय के समर्थक भी हैं कौन? भामा। तो ऑप्शन बी सही होगा इसमें। काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। तो काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? आनंदवर्धन ने। ध्वनिलोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है? तो ध्वनिलोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है? तो ध्वनि से। और ध्वनि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, रसगत, वस्तुगत और अलंकारगत। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो वो है आचार्य, ऑप्शन सी। तो भुक्तिवाद किसका है? भट्टनायक का। और चारों कौन है? ये भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य हैं। भट्टलोलट उत्पत्तिवाद, शंकु का अनुमतिवाद, अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद, और ये है भट्टनायक भुक्तिवाद। सुंदर है बिहग सुमन सुंदर मानव तुम सबसे सुंदरतम में कौन सा काव्य दोष है? तो इसमें कौन सा काव्य दोष है? अधिक पदत्व दोष, मतलब जरूरत ना होने पर भी शब्द का मतलब वाक्य में आना। नाट्य शास्त्र के प्रणेता हैं। तो नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन है? ये भरत मुनि है। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी इसमें, लेकिन जहाँ जरूरत पड़ेगी थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी करती चलूँगी, क्योंकि ये क्वेश्चन कम से कम 200-250 क्वेश्चन है, एक ही वीडियो में मैं सोच रही बनाऊँगी। ठीक है, अगर 10-10, 20-20 क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन तो और भी हैं काव्य शास्त्र के, उन्हें मैं एक्सप्लेन करके ही मतलब तैयारी करवाऊँगी सारा, जितने भी हैं तो वो एक एक एक्सप्लेन करके आपको बताऊँगी। तो जिससे, और इसीलिए मैंने एक रस की वीडियो बनाई थी, छोटी सी वीडियो है, उसमें मैंने रस के बारे में इतनी जो पॉइंट मतलब चीज़ें पूछी गई हैं अभी तक एग्जाम में, वो सारी बताने की कोशिश करी है। ठीक है, एक बार अगर लगता है आपको सही है तो एक बार ज़रूर उससे देख लेना, उससे आपको मतलब बहुत नई नई बातें भी मिलेंगी। नाट्यशास्त्र के प्रणेता कौन है? भरत मुनि। और नाट्यशास्त्र को पंचम वेद किसे कहा जाता है? नाट्यशास्त्र को। विभावा व्यभिचारी संयोगा द्रा निष्पत्ति को प्रतिपादित किसने किया? तो ये सूत्र किसने दिया? भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में दिया था ये। और इसमें किसे स्थान नहीं दिया? स्थायी भाव को स्थान नहीं दिया इस सूत्र में। ठीक है, कुबले आनंद के रचयिता हैं। तो कुबले आनंद के रचयिता कौन है? ये अप्य दीक्षित हैं। आचार्य मम्मट ने काव्य गुण माने हैं। तो मम्मट ने काव्य के गुण कितने माने? 3। अगर मम्मट का नाम ना हो, काव्य के गुण पूछे जाए, तब भी आप 3 ही लगाओगे, क्योंकि काव्य के गुण 3 होते हैं, प्रसाद, ओज और माधुर्य, ये तीनों मतलब काव्य के गुण हैं। अगर पूछेंगे किसी के अनुसार, भरत मुनि या दंडी के अनुसार, तो उन्होंने गुण माने हैं 10, और वामन के अनुसार पूछेंगे तो 20 गुण माने हैं। आगे देखते हैं। न कांतापि निर्भूषणम विभाति वनिता मुखम, यह अभिमत है। तो ये अभिमत किसका है? ये है आचार्य भामा का। आपको एक और बात बताऊं कि ये जो मतलब उक्तियाँ इनकी दी हुई हैं, इसमें ये पंक्तियाँ दी हुई हैं, जैसे पूछ लीजिए किसकी है, तो अगर ये आपको पूरी मतलब लाइन याद नहीं हो रही, तो आप इसमें से कहीं ना कहीं से कोई वर्ड ऐसा पकड़ लो जिसको कि लेखक से मिला सको। अब यहाँ बनीता मुखम मतलब आप याद कर सकते हो वर्ड, और वो आचार्य भामा, इस तरह से अगर ये लाइन आ जाती है और इसमें दे रखा है कि ये, तो एकदम ध्यान आएगा कि ये पंक्ति किसकी है? भामा की। ठीक है, इस तरह से अपना याद कर लेना, क्योंकि सब बातें तो याद नहीं रहती, कुछ तो मतलब टिप मतलब करके आप याद करोगे, ट्रिक कुछ ना कुछ बना के। आगे देखते हैं। शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्य अर्थ प्रकट होता है। तो शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्य अर्थ प्रकट होता है, तो वो है अभिधा।
सबकी शक्तियाँ कितनी होती हैं? 3, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा। अभिधा का मतलब जो सीधे सीधे बात कही जाए और सीधे सीधे समझ में आ जाए, वो अभिधा सब शक्ति हो गया। सही युग्म चिन्हित कीजिए। तो सही युग्म कौन सा है? वैदर्भी, माधुर्य। तो वैदर्भी में कौन सा गुण पाया जाता है? माधुर्य गुण। और गोड़ी में ओज गुण पाया जाता है, ठीक है। और पांचाली में माधुर्य गुण पाया जाता है। निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उर मेरे रंजन ने, नैन इधर मन भाई। इन पंक्तियों में कौन सा गुण है? तो इन पंक्तियों में गुण बताना हमें कौन सा है, तो वो कौन सा गुण है? माधुर्य गुण है। काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है, कौन सा गुण कहलाता है? तो काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है, वह ओज गुण कहलाता है। तरु रिपु रिपुधारी देखी के बिरहनी ही अकुलाय में कौन सा काव्य दोष है? तो इसमें क्लिष्ट दोष है। क्लिष्ट दोष मतलब कि आराम से, मतलब सीधे सीधे कोई बात समझ में ना आना, ठीक है। जैसे क्या कहना चाहिए, साहित्य लहरी है, मतलब वो क्लिष्ट है एक तरह से, मतलब सीधे सीधे उस बात समझ में नहीं आ सकती उसमें, इस तरह से, ठीक है। अच्युत संस्कृति दोष में क्या होता है? तो इसमें व्याकरण विरुद्ध शब्दों का प्रयोग किया जाता है। दंडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम है। तो दंडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम क्या है? काव्यदर्श है। शब्दार्थो सहितो काव्यम परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो शब्दार्थो सहितो काव्यम परिभाषा दी गई है आचार्य भामा के द्वारा। दृश्य काव्य की विधा है। तो दृश्य काव्य की विधा क्या है? नाटक है। नाटक के बारे में जब पढ़ाऊंगी तो आपको बताऊंगी, क्योंकि एक बहुत पहले मैंने नाटक से संबंधित बनाए थे, जो नाटक से संबंधित जैसे पूछते हैं कि कार्य अवस्था, अर्थ प्रकृति, संधि, और मतलब कितने प्रकार के, मतलब भारतीय साहित्य के अनुसार कितने नायक या वो होने चाहिए, ये सारे मतलब आपको जब नाटक के करवाऊंगी तो उसमें बताऊंगी, क्योंकि इनसे सबसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे आते हैं। आगे देखते हैं। रस सूत्र की अनुमतिवादी व्याख्या करने वाले आचार्य हैं। तो रस सूत्र की अनुमतिवादी व्याख्या करने वाले आचार्य कौन है? वो है शंकुक। अनुभावों के कितने भेद होते हैं? तो अनुभावों के 4 भेद होते हैं, कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। सात्विक अनुभाव कितने होते हैं? 8 होते हैं। उन्हें देख लेना अच्छे से कौन से होते हैं। वो स्तंभ, स्वेद, रोमांच, कंप, बवर्ड्य, आशु और प्रलय, इस तरह से 8 होते हैं कि ये कौन से होते हैं, क्योंकि उनके साथ स्थायी भाव दे देंगे या संचारी भाव दे देंगे, इनमें से कौन सा नहीं है, इस तरह से पूछते हैं। भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? तो भरत मुनि ने अपने रस सूत्र का विवेचन किस में किया है? वो नाट्य शास्त्र में किया है। निम्नलिखित में से कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है? तो कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है? वक्रोक्ति के लिए क्षेमेंद्र। वक्रोक्ति के लिए कौन प्रसिद्ध हैं? कुंतक प्रसिद्ध हैं। उपमा के लिए कालिदास प्रसिद्ध हैं। करुण रस के लिए भवभूति प्रसिद्ध हैं। अलंकार के लिए भामा प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं। महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। तो महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा है? अनुमानवाद। चंपू के 2 भेद हैं। तो चंपू के 2 भेद कौन से हैं? ब्रुद और करम्बक। तो ऑप्शन डी सही होगा इसमें। चंपू काव्य कौन सा होता है? गद्य पद्य मिश्रित रचनाएं कौन सी होती हैं? चंपू काव्य होती हैं। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार और अलंकार्य में अभेद माना है? तो अलंकार और अलंकार्य में अभेद किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। काव्य संप्रदायों का सही विकास क्रम क्या होगा? तो काव्य संप्रदायों का सही विकास क्रम है रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य, इस तरह से होना चाहिए। लेकिन और इसके मुकाबले में ऑप्शन गलत है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। और अपने संप्रदाय कितने होते हैं? ये 6 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 6। रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य, इस तरह से इनका क्रम है। बेपथु कैसा अनुभाव है? तो बेपथु कैसा अनुभाव है? सात्विक अनुभाव है ये। काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया? तो काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया था? ये किया था वामन ने। रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया? तो रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किया था किसने? अभिनव गुप्त ने। आगे देखते हैं। विश्वनाथ के अतिरिक्त किस आचार्य ने साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ नाम में प्रयुक्त किया है?
तो मतलब ऐसे कौन से लेखक हैं जो विश्वनाथ के अलावा है जिन्होंने साहित्य शब्द का प्रयोग किया है अपने ग्रंथ में, तो वो है रुय्यक। समाज की अधिकता ओज कहलाती है, तो समाज की अधिकता ओज कहलाती है, तो ये कथन किसका है? ये कथन है वामन का। काशी का क्या है? काशी का पाणिनिकृत अष्टाध्यायी की टीका है, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। टीका का मतलब क्या होता है? किसी को मतलब किसी की रचना है उस पर सरल भाषा में मतलब कुछ एक अलग से पुस्तक लिखनी, तो वो एक टीका है। रमणीयार्थ प्रतिपादिका शब्दम काव्यम के प्रवर्तक हैं, तो रम्यार्थ प्रतिपादिका शब्दम काव्य के प्रवर्तक है पंडित राज जगन्नाथ। भरत के रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य शंकुक का सिद्धांत कहलाता है, तो शंकुक का सिद्धांत कौन सा कहलाता है? अनुमितिवाद। वक्रोक्ति काव्य जीवितम कहकर वक्रोक्ति ही काव्य की आत्मा स्वीकार करने वाले आचार्य हैं, तो ये किसने कहा है वक्रोक्ति काव्य जीवितम? तो ये कुंतक का। इनमें से आचार्य मम्मट की रचना है, तो मम्मट की रचना कौन सी है? काव्य प्रकाश और काव्य विवेक, ये मम्मट की है। नाट्यशास्त्र भट्टमुनि की है। काव्य अलंकार भामा की रचना है। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, तो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? भामा। नाटक को पंचम वेद की मान्यता प्रदान की, तो नाटक को पंचम वेद की मान्यता किसने प्रदान की? भरत मुनि ने प्रदान की। सुखदा खात्म कोरसा कहने वाले आचार्य हैं, तो सुखदा खात्म कोरसा कहने वाले आचार्य हैं रामचंद्र गुणचंद। निम्नलिखित में से कौन संस्कृत समीक्षा पद्धति से संबंधित नहीं है? तो संस्कृत समीक्षा पद्धति से संबंधित कौन से नहीं है? शैली विज्ञान, रस, अलंकार, ध्वनि, ये तो सब किससे संबंधित है? ये मतलब संस्कृत साहित्य से संबंधित है, शैली विज्ञान अलग है। आगे देखते हैं। आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की कितनी संख्या बताई है? तो भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या कितनी बताई है? 10। और दंडी ने कितनी बताई? उन्होंने भी 10 बताई। अर्थबोध कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो अर्थबोध कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो लक्षणा एवं व्यंजना दोनों सब शक्तियां अभिधा पर आश्रित होती हैं, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। जब द्रास वटालिक टाइगर हिल की सीमा लगी लड़ जाने, जब शहादत लेते हिमगिरी की चट्टाने लगी गर्जने, तब जाग उठे ये शेर बबर पुरुष हुकार उठा था, मातृभूमि की बलि वेदी पर लहू पुकार उठा था। उपरोक्त काव्य पंक्ति में कौन सा काव्य गुण व्यंजित है? तो इसमें कौन सा काव्य गुण है? इसमें ओज है। कंकड़ कंकड़ क्वाड़ित रणित नूपुर कंकड़ क्वाड़ित रणित नूपुर थे, हिलते थे छाती पर हार, मुखरित था कलरव गीतों में स्वर लय का होता अभिसार, बिछुड़े तेरे सब आलिंगन पुलक स्पर्श का पता नहीं, मधुमेह चुम्बन कतराए आज न मुख को सता रही। उपरयुक्त पंक्तियों में कौन सा काव्य दोष लक्षित हो रहा है? तो इसमें है च्यूत संस्कृति दोष, ठीक है, व्याकरण विरुद्ध शब्दों का प्रयोग करना। काव्य दर्श के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? तो काव्य दर्श के रचनाकार कौन है? वो है दंडी। सत्यार्थे प्रगर्थया स्वर व्यंजन सहते क्रमेण तेन वा वृत्ति मर्या विनिगधते, तो यमक की यह परिभाषा किस आचार्य ने दी है? तो इतनी बड़ी परिभाषा तो याद करेंगे नहीं, तो इसमें पहले वर्ड याद कर लेना सत्यार्थी, इतना भी याद कर लोगे तब भी समझ में आएगा। तो ये परिभाषा किसने दी है? विश्वनाथ ने दी है। सट्टक है, तो सट्टक क्या है? एक प्रकार का नाटक है। रसा अपकर्षा दोषा उक्ति किस आचार्य की है? तो रसा अपकर्षा दोषा उक्ति किस आचार्य की है? विश्वनाथ की है। कीर्ति भनीति भूति भली सोई, सुरसरी सम सब कहाँ हित कोई। उपर्युक्त पंक्तियों में तुलसीदास ने किस काव्य प्रयोजन को महत्व दिया है? तो उसमें किसको महत्व दिया है? इसमें दिया है लोक मंगल की भावना को।
रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है, तो रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति, ये 52 का है। चिर जो भी जीवो जोरी जुरे क्यों ना सनैव गंभीर को घटी वे ब्रस भानुजा बे हलधर के वीर। उपरयुक्त दो में कौन सी सब शक्ति है, तो इसमें बताना कौन सी सब शक्ति है, तो ये व्यंजना सब शक्ति है। वाक्य रसात्मक काव्यम किसका कथन है, तो वाक्य रसात्मक काव्यम कथन किसका है, ये विश्वनाथ का है। प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है, तो प्रसन्नता शब्द में युग्मक ध्वनि है, एक वर्ण का 2 बार आना युग्मक होता है। संयुक्त होता है एक, जैसे क्या, तो इसमें संयुक्त व्यंजन है, आधा का और या, ये संयुक्त हो गया। और संप्रक्त ध्वनि जैसे संबल कंबल, इस तरह से एक बार दूसरा, इस तरह से ये संप्रक्त ध्वनि होती है। आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव कहा है, तो देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव कहा है, छल को। और चकपाहट नामक संचारी भाव दिया किसने, रामचंद्र शुक्ल ने, 35वां संचारी भाव हो गया वो। सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, इस अवतरण में कौन सी सब शक्ति है, तो इसमें व्यंजना सब शक्ति है। बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, प्रसाद की इस पंक्ति का अर्थ किससे मतलब किस सब शक्ति से ग्रहण होगा, तो ये है लक्षणा सब शक्ति से ग्रहण होगा। इसका अर्थ रस के संबंध में भुक्तिवाद के प्रतिपादक आचार्य हैं, तो रस के संबंध में भुक्तिवाद के प्रतिपादक आचार्य हैं भट्टनायक। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, तो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, भामा है। उतरी नाहे जमुन जल जो शरीर समश्याम पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसमें कौन सा अलंकार है, प्रतीप अलंकार है। उपमा अलंकार का उल्टा अलंकार कौन सा होता है, प्रतीप अलंकार। सम सुवरन सुखमाकर सुखद नथ होए सिए अंग सखी कोमल कनक कठोर, इस छंद में प्रयुक्त अलंकार है, तो इस छंद में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है, व्यतिरेक अलंकार। आचार्य शंकुक द्वारा रस निष्पत्ति की व्याख्या का स्वरूप है, तो शंकुक ने जो रस निष्पत्ति की व्याख्या दी उसका स्वरूप क्या है, अनुमितिवाद। और चित्र तुरंग न्याय की जो दिया था वो किसने दिया था, वो भी शंकुक ने दिया था। नीर भरे नित प्रीति रहे तहु न प्यास बुझाई, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसमें विशेष उक्ति अलंकार है। कारण कारण होने पर भी कार्य का ना होना। नाट्यशास्त्र के रचयिता हैं, तो नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है, भरत मुनि है। बनन में बागन में बगरो बसंत है, पद्माकर की इस पंक्ति का अर्थ शब्द की किस शक्ति को ग्रहण किया जा सकेगा, तो इसमें है लक्षणा सब शक्ति। आधा पात बबूल का तमे तनिक पिसान लाला जी करने लगे छठे चवासे दान, तो इसमें कौन सा रस है, इसमें है हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, हास्य। आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया, तो आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य शास्त्र में प्रयोग नहीं किया, तो वो है शांत रस। शांत रस को किसने दिया था, उद्भट ने। मनहु उमगी अंग अंग छवि झलके, तुलसी की इस पंक्ति में कौन सी सब शक्ति है, तो इसमें कौन सी सब शक्ति है कि मनहु उमगी अंग अंग छवि झलके, इसमें है व्यंजना सब शक्ति। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं, तो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है, वामन है। मैं जो नया ग्रंथ बिलोकता हूँ, मात मुझे सो नव मित्र सा है, देखूँ उसे मैं नित बार बार, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। उपर्युक्त काव्य में प्रयुक्त काव्य गुण का नाम है, तो इसमें कौन सा गुण है, इसमें माधुर्य गुण है। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है, तो संचारी भावों की संख्या कितनी होती है, मतलब 33। और संचारी भावों को क्षणिक भाव और व्यभिचारी भाव संचारी भाव को ही कहते हैं। वीर रस प्रधान रचना में कौन सा गुण होता है, तो वीर रस प्रधान रचना में कौन सा गुण होता है, इसमें ओज गुण होता है। जहाँ शब्द प्रत्यक्ष अर्थ को त्याग कर किसी और ही अर्थ की प्रतीति कराए, जो उसके प्रत्यक्ष अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कारपूर्ण हो, काव्य शास्त्र के अनुसार यह किसका लक्षण है,
तो ये किसका लक्षण है? ध्वनि का। को घटिए ब्रस भानुजा बे हलदर के बीर में कौन सी व्यंजना है? तो को घटिए ब्रस भानुजा बे हलदर के बीर में कौन सी व्यंजना है? शाब्दी व्यंजना है। ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित करने का श्रेय किसे जाता है? तो ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित करने का श्रेय किसे जाता है? ये जाता है अभिनव गुप्त को। संकलन त्रय में कौन नहीं है? तो संकलन त्रय ये नाटक से संबंधित है। स्थान, वस्तु और काल ये संकलन त्रय में आते हैं। और कौन नहीं है? कथानक। निम्नलिखित में कौन सा अर्थ प्रकृतियों के अंतर्गत नहीं आता? तो अर्थ प्रकृतियाँ कितनी होती हैं? 5, बीज, बिंदु, पताका और प्रकृति, इस तरह से। विभावा, अनुभाव और व्यवचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो ये कथन किसका है? ये कथन है भरत का। इनमें से कौन नाट्य वृत्तियों के अंतर्गत नहीं है? तो इसमें से कौन सा है नाट्य वृत्तियों के अंतर्गत नहीं है? सात्विक। तो ये सात्विक क्या है? ये देखो वो सातवती है, जो नाट्य वृत्ति है सात्विक अनुभाव है। और सातवती क्या है? वो है वृत्ति। तो कौशिकी, आर्भट्टी और भारती और सातवती, इस तरह से ये है 4 वृत्तियाँ। लेकिन सात्विक अनुभाव है। ये इसमें थोड़े से लिखने में अंतर है, इसे अच्छे से देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है। श्रृंगार रस की दृष्टि से कृष्ण किस प्रकार के नायक हैं? तो श्रृंगार रस की दृष्टि से कृष्ण किस प्रकार के नायक हैं? दक्षिण। निम्नलिखित में कौन सा अर्थोपेक्षक नहीं है? तो इसमें अर्थोपेक्षक कौन सा नहीं है? न्याय ताप्ती नहीं है। इसमें अर्थोपेक्षक होते हैं, वे अर्थोपेक्षक होते हैं प्रवेशक, चूलिका, विसंबक, अंकास्य और अंकावतार, इस तरह से ये 5 होते हैं। ये भी विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। निम्नलिखित में धीरोदात्त नायक कौन है? तो धीरोदात्त नायक कौन है? भीमसेन है। कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है। तो कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है, किसने कहा है? ये मैथ्यू आर्नल्ड ने कहा है। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रयच्छते, किसने कहा है? तो काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रयच्छते, ये दंडी की उक्ति है। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम ही उचित तप मोह का भोगू में कौन सी सब शक्ति है? तो इसमें कौन सी शक्ति है बताना हमें। तो ये है आर्थी व्यंजना। नाट्य शास्त्र की दृष्टि से नाटक का तत्व है। तो नाट्य शास्त्र की दृष्टि से नाटक का तत्व क्या है? तो अभिनेता, रस और कथा वस्तु, ये सब क्या है? ये है मतलब उपयुक्त तीनों, इसमें ऑप्शन होगा। इनमें से किस विद्वान का कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है? तो इसमें से कौन से विद्वान है जिनका कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है? वो है भट्टलोलट। उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालो सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए ब्यालो सी। पंक्ति में कौन सा रस है? इसमें भयानक रस है। साधारणीकरण की सही व्याख्या है। तो साधारणीकरण की सही व्याख्या क्या है? साधारणीकरण वह व्यापार है जिसके द्वारा काव्य सृष्टि में कभी निर्मित पात्र व्यक्ति विशेष न बनकर सामान्य बन जाते हैं। भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? तो भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? तो अद्भुत रस से है। वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? आहार्य। अपस्मार क्या है? तो अपस्मार क्या है? एक प्रकार का संचारी भाव का, मतलब संचारी भाव का एक प्रकार है। बिंब का काम है। तो बिंब का काम क्या है? काव्य को सजीव बनाना। इनमें से सही अनुक्रम कौन सा है? तो सही अनुक्रम बताना है कि ये जो लेखक हैं उनकी रचनाएं हैं। तो काव्य अनुशासन, साहित्य दर्पण, रसगंगाधर और रसमंजरी, इस तरह से इनका क्रम है। ऑप्शन डी सही होगा। 10 रूपक के लेखक हैं। तो 10 रूपक के लेखक कौन है? 10 रूपक के लेखक हैं धनंजय। रस निष्पत्ति की विवेचना में भाव तक और भोज तक की कल्पना किस आचार्य ने की? तो भाव तत्व और भोजक तत्व की कल्पना की है आचार्य भट्टनायक ने। तद 200 शब्दार्थों सगुणा अलंकृति पुनः क्वापि, किसका
मतलब किसका काव्य लक्षण है? तो तद्दोषो शब्दार्थो सगुणा अलंकृति पुनः क्वापि, ये काव्य का लक्षण है मम्मट का। भट्ट नायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? तो भट्ट नायक का भुक्तिवाद सांख्य दर्शन पर आधारित है। रसे बे सहा को अपनी परिचर्चा में किस आचार्य ने सम्मिलित किया है? तो रसे बे सहा को मतलब किस आचार्य ने सम्मिलित किया है? तो वो किया है आचार्य विश्वनाथ ने। अभिधा उत्तम काव्य मध्य लक्षणाहीन अधम व्यंजना रस बिरस उल्टी कहत नवीन, उपर्युक्त किसकी उक्ति है? तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये है देव कवि की पंक्ति हैं। रस निष्पत्ति के संबंध में चित्र तुरंग न्याय की मान्यता किस आचार्य ने दी? तो चित्र तुरंग न्याय की मान्यता किसने दी थी? वो दी थी शंकुक ने। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद माने हैं? तो आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद माने? 6 माने हैं। रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। तो रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति वामन का। आगे देखते हैं। काव्य अलंकार हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो कार्यालयी हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? अभिधात्मक। अभिधात्मक मतलब सीधी सीधी, जो आसानी से सबकी समझ में आ सके। सूच्य कथानक को प्रस्तुत करने वाले अर्थोपेक्षकों की संख्या कितनी होती है? तो सूच्य कथानक को प्रस्तुत करने वाले अर्थोपेक्षकों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। कंकड़ किंकिन नूपुर ध्वनि सुन कैत लखन सन राम हृदय गुनी में कौन सा काव्य गुण है? तो इसमें माधुर्य काव्य गुण है। पांडव की प्रतिमा समलेखो अर्जुन भीम महामति देखो, इसमें काव्य का कौन सा दोष है? तो इसमें काव्य का कौन सा दोष है? शब्द दोष है। सबको जानत तुम्हें सारे जगत जहान, तो जगत जहान में कौन सा दोष है? तो इसे पुनरुक्ति दोष है, मतलब एक वर्ड का बार बार रिपीट होना। जगत और जहान का तो एक ही मतलब होता है ना। व्यंजना शब्दशक्ति का संबंध किससे है? तो व्यंजना शब्दशक्ति का संबंध किससे है? व्यंग्यार्थ से है। जब सिंह तलवार लेकर उतरा तो गीदड़ भाग गए, इस वाक्य में कौन सी शब्दशक्ति है? तो सीधी बात नहीं, मुहावरों में अगर बात कही जाए या मुहावरे आपको दिखाई दे तो वहाँ कौन सी शब्दशक्तियाँ होती है? लक्षणा शब्दशक्ति होती है। मुहावरों के अंदर भी कौन सी शब्दशक्ति होती है? लक्षणा शब्दशक्ति। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? 4 हैं। एक तो है तत्सम तद्भव देशज और विदेशज। मुख्य अर्थ ति दोषो काव्य दोष का यह लक्षण किस आचार्य का है? क्यों मुख्य अर्थ ही दोषो, ये काव्य का दोष का लक्षण किस आचार्य का है? ये है आचार्य मम्मट का है। कार्यालयी हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो कार्यालयी हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? अभिधात्मक, ये हम कर चुके हैं। काव्य शोभा कराए कर्तरा धर्मा गुणा, काव्य गुणों की मतलब उपर्युक्त परिभाषा किसकी है? तो काव्य शोभा कराए कर्तरो धर्मा गुणा, काव्य गुण की ये परिभाषा किसने दी है? आचार्य वामन ने दी है। निम्नलिखित में से कौन सी ओज गुण से संपन्न रचना की परिभाषा भरत मुनि ने दी है? तो भरत मुनि ने कौन सी परिभाषा दी है जो ओज गुणों से संपन्न है? तो वह है समासबद्ध पदों से युक्त विविध एवं विचित्र उदार गुणों से संपन्न रचना कैसी है? ये ओज गुणों से युक्त होती है। आगे देखते हैं। नीरप्तासी शिला चरण से टकराता फिरता पवमान, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है? तो इसमें कौन सा काव्य दोष है? अप्रयुक्त काव्य दोष। निम्नलिखित में से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का एक व्याख्याकार नहीं है? तो भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याकार 4 हैं, तो उसमें से क्षेमेंद्र नहीं है। ऑप्शन बी सही होगा इसमें। लोड़च शंकुक नायक अभिनव गुप्त, ये चारों भट्ट नायक के मतलब भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य। आगे देखते हैं। विभावा अनुभावा व्यवचारी संयोगा द्रा निष्पत्ति, उक्त रससूत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में आया है? तो ये रससूत्र किसमें? नाट्यशास्त्र के 6ठे अध्याय में।
श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति है। आचार्य भरत के रस सूत्र की व्याख्या करते हुए अनुमितिवाद की स्थापना किसने की? तो अनुमितिवाद की स्थापना किसने की? शंकुक ने। अब देखो बहुत सारे क्वेश्चन तो जो भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता हैं 4, इनसे ही पूछे गए, तो इन्हें अच्छे से देख लेना, इनसे एक न एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। रस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, तो रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? भरत मुनि हैं। सहृदय की अवधारणा किस संप्रदाय से संबंधित है? तो सहृदय की अवधारणा किस संप्रदाय से संबंधित है? ये रस संप्रदाय से संबंधित है। रस सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो रस सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी रचना है? ये है डॉक्टर नगेंद्र की। कुरुक्षेत्र कविता में मुख्य रस कौन सा है? तो कुरुक्षेत्र कविता में मुख्य रस कौन सा है? वीर रस है। और कुरुक्षेत्र रचना किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की। आधुनिक युग की गीता भी कहा जाता है कुरुक्षेत्र को। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं, तो छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य कौन माने जाते हैं? पिंगल। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद है? तो इनमें से कौन सा वर्णिक छंद है? सवैया वर्णिक छंद है। दोहा, चौपाई, रोला कैसे? मात्रिक छंद। छंद कितने होते हैं? 2, वर्णिक और मात्रिक। वर्णिक छंदों में किसका विचार होता है? तो वर्णिक छंदों में वर्ण का विचार होता है, मात्रिक छंदों में मात्रा का विचार होता है। हे अमानिसा उगलता गगन घन अंधकार में अलंकार है, तो इसमें कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार। अगर प्रकृति को तुम हंसते रोते या उसे एक मानव की तरह दिखाओगे तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? मानवीकरण अलंकार। और ये पाश्चात्य अलंकार में आता है। या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारे में प्रयुक्त छंद है, तो इसमें कौन सा छंद है? सवैया छंद है। सवैया किसने लिखे थे? रसखान ने। घनाक्षरी छंद है, तो घनाक्षरी छंद इसमें से कौन सा है? वर्णिक। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद है? तो वर्णिक छंद इसमें कौन सा है? उपेंद्र ब्रजा वर्णिक छंद है। इसमें जैसे उपेंद्र ब्रजा है, इंद्र ब्रजा है और बंथस्थ है, इनमें ये देख लेना कि कितने वर्ण होते हैं। एक दो बार थोड़ा सा देखेंगे क्योंकि कई बार इनके वर्ण भी पूछ लेते हैं, जैसे किसी में 12 है, किसी में 11, इस तरह से होते हैं। तो थोड़ा उससे अगर हार्ड आपसे नहीं आता तो जो सरल आता उससे ज़रूर अच्छे से कर लेना, क्योंकि ऐसा नहीं कि हार्ड से ही हम पास होते। कई बार ऐसा होता है कि जो सरल क्वेश्चन होते हैं उनसे भी हम अपनी मंजिल तक पहुँच सकते हैं। हमारी सफलता में उनका बहुत बड़ा सहयोग होता है, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य कौन से हैं? तो वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य कौन से हैं? विश्वनाथ हैं। वर्णिक छंदों में गण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्णिक छंदों में गण कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। और एक गण में कितने वर्ण होते हैं? 3 वर्ण होते हैं। मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पढ़ने वाला छंद का नाम है, तो दोहा के ठीक विपरीत क्या होता है? सोरठा होता है। उसमें 13-11, इसमें 11-13 मात्राएं होती हैं। अवधि का निजी छंद क्या है? तो अवधि का निजी छंद क्या है? बरवे है। निम्नलिखित में से कौन सा छंद सोरठा का विपरीत छंद है? तो सोरठा का विपरीत छंद कौन सा है? तो वो इसमें नहीं दे रखा है, दोहा। चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या होती है, तो चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 16 होती है। तो ऑप्शन सी सही होगा इसमें। जिस छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं एवं द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं, साथ ही सम चरणों के अंत में जगड़ होता है, यह छंद है। तो ये कौन सा छंद है? बरवे छंद। इसका एक उदाहरण ज़्यादा पूछा जाता है। अवधि शिला का ऊपर था अरुभार, तिल तिल काट रहा था द्रक जलधार। इस तरह से आगे देखते हैं। अनुष्टुप क्या है? अनुष्टुप एक छंद है। वह सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हों तथा प्रत्येक चरण में 11वीं एवं 13वीं मात्रा पर यति होती हो, कौन सा छंद कहा जाएगा? तो वो होगा रोला। ठीक है। रहीमन चुप है बैठिए, देखी दिनन के फेर, सबनी के दिन आइए, बनत न लगे ही बेर। ऊपरी पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इसमें कौन सा छंद है? इसमें दोहा छंद है। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहुस दशरथ अजर बिहारी, इस पंक्ति में किस छंद का प्रयोग है? तो ये चौपाई है।
निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न है के सूल। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इसमें है दोहा। और ये किन की पंक्तियां है? ये है भारतेंदु जी की। सरसी छंद में होता है, तो सरसी छंद में क्या होता है? 27 मात्राएं, 16 11 परियति, अंत में गुरु लघु होते हैं। ठीक है। और छंद में सबसे बड़ी क्या है आपको बताऊं, जो मात्रिक छंद होते हैं तो इसमें आप क्या करेंगे, मात्रा लगानी जरूर सीखेंगे, क्योंकि कोई सा भी छंद आ जाए अगर याद नहीं हो रही, मतलब एग्जाम्पल कोई सा भी दे सकते हैं, इसलिए मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि मात्रा तो मतलब लगानी आनी चाहिए। कई बार गण समझ में नहीं आते बच्चों के, लेकिन वो चीज़ें अगर नहीं भी आ रही तो एक बार उसमें सिर्फ ये देख लो कि किसमें कितने बड़ होते हैं, क्या होता है। ठीक है, तब भी कुछ चीज़ें मतलब आपकी मतलब सही हो सकती हैं। जो सुमृत सिद्धि होय गन, नायक करीबर बदन, करऊ अनुग्रह सोई बुद्धि, राशि शुभ गुण सदन। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा दोष है? तो जो उपर्युक्त पंक्तियां हैं इनमें कौन सा मतलब छंद है, सॉरी दोस्तों, तो वो छंद है सोरठा। छप्पे में होते हैं, तो छप्पे में क्या होते हैं? प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला के। ठीक है। और कुंडलिया छंद में क्या होता है? पहला और दूसरा वर्ण समान होता है कुंडलिया छंद में। हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है सत्य नहीं, यह दृश्य जगत भाषित है, बिन कर्म शिवत्व नहीं। उपरोक्त काव्य पंक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा छंद है? तो इसमें बताना कौन सा छंद है। तो यह दोहा मतलब 14 मात्राओं की यति से 28 मात्राओं वाला मात्रिक छंद। तो कौन सा है? हरिगीति का। और सब मात्रिक छंद पूछते हैं तो जैसे चौपाई है, गीतिका है, हरिगीतिका है, रोला है, तो ये सब मात्रिक छंद है। इस तरह से भी देख लेना। इनमें से किस छंद में प्रथम व अंतिम शब्द समान होता है? तो प्रथम व अंतिम शब्द समान किस में होता है? कुंडलिया छंद में। किस छंद में 4 से अधिक चरण होते हैं? तो 4 से अधिक चरण किस में होते हैं? छप्पे में होते हैं। किस छंद में 12 और 7 की यति से कुल 19 मात्राएं होती हैं? तो 12 और 7 की यति से 19 मात्राएं किस में होती हैं? बरबे में। अवधि शिला का उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रहा था जलधार। ये पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इसमें बरबे है। मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती हैं? तो मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती हैं? 2, लघु और गुरु। केवल मात्रिक छंद किस विकल्प में है? तो केवल मात्रिक छंद किस में है? तो चौपाई, दोहा, रोला, ये तीनों मात्रिक छंद हैं। निम्नलिखित में से मात्रिक छंद है, तो इसमें से बताना मात्रिक छंद कौन सा है। तो दोहा, रोला और चौपाई ये सभी मात्रिक छंद हैं। इस तरह से भी देखो क्वेश्चन आते हैं। अगर मान लो एग्जाम्पल ना आया, इस तरह से पूछ लिए कि ये भी देख लेना कि कौन से मतलब मात्रिक छंद है, को अर्धमात्रिक छंद है, सममात्रिक छंद है, विषम मात्रिक छंद है। इस तरह से सारे देख लेना कि कौन से विषम मात्रिक में आते हैं। निम्नलिखित में से मात्रिक छंद कौन सा नहीं है? तो मात्रिक छंद कौन सा नहीं है? मंदाक्रांता नहीं है। देखो यहाँ एग्जाम्पल ही नहीं है, सिर्फ यही पूछने पर लगे हुए हैं कि मतलब कौन सा मात्रिक छंद है, कौन सा वर्णिक छंद है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी अच्छे से देख लेना। कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इनमें कौन सा छंद है? हरिगीतिका है। जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हों उस पंक्ति में अलंकार है। तो एक से अधिक अर्थ हों, एक ही मतलब शब्द के, तो वो क्या होता है? वहाँ श्लेष अलंकार होता है। अब मतलब एक ही शब्द की 2 बार आवृत्ति होने पर, अर्थ अलग होने पर वो कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। और वर्णों की आवृत्ति बार बार होने पर अनुप्रास अलंकार। और उपमेय में उपमेय का आरोप करने पर रूपक अलंकार। सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार के कितने वेद होते हैं? 5। जन्नी तु जन्नी भई विधि सन कछु न बसाए में कौन सा अलंकार है? इसमें लाटा अनुप्रास है। कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? तो कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। और काव्यलिंग अलंकार, अगर यमक अलंकार ना होता इसमें ऑप्शन में काव्यलिंग अलंकार होता तो वो भी आप टिक कर सकते थे। आगे देखते हैं।
योना ही रहियो श्रुति सेवक इक रंग में अलंकार है, तो अजो तरियो ही रहियो श्रुति सेवक इक रंग में अलंकार है, श्लेष अलंकार। निम्नलिखित पद्यांश में अलंकार है, तो निम्नलिखित पद्यांश में अलंकार कौन सा है? झरनों का पानी लेकर गज छिड़क रहे मतवाले, मानो जल बरस रहे हो सावन घन काले काले, तो इसमें कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। मनु मानो जनो जानो, ये उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं, और सी सा से ये सब किसके? ये उपमा अलंकार के वाचक शब्द हैं। तो पर बारू उर्वशी सुर राधिका सुनान, तो मोहन के उर्वशी उर्वशी समान, उपर्युक्त दोह में कौन सा अलंकार है? तो इसमें यमक अलंकार है। आगे देखते हैं। सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास, और कभी अधोतन सम जहाँ तहाँ करे प्रकाश, इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो इसमें कौन सा अलंकार है? सूर सूर तुलसी शशि, तो इसमें है यमक अलंकार। तरनी तनुजा तट तमाल, तरुवर बहु छाए, झुके कुल सो जल परमन, हित मनहु सुहाए, उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार है, तो इनमें वृत्या अनुप्रास अलंकार है। लाटानुप्रास, वृत्यानुप्रास, छेकानुप्रास, अंत्यानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास, इस तरह से 5 अनुप्रास के भेद होते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार बताइए, तो रनित भृंग घंटावली, झरित दान मधुनीर, मंद मंद आवत चलियो कुजरु कुंज समीर, इसमें कौन सा अलंकार है? तो ये है यमक अलंकार। जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है उसमें कौन सा अलंकार होता है? तो वर्णों की आवृत्ति बार बार होना तो अनुप्रास अलंकार होता है। राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगलताई, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगलताई, तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार है, मतलब अनुप्रास का कौन सा भेद है? तो अनुप्रास के देखो चारों भेद दे रखे हैं इसमें, ऑप्शन में चारों अनुप्रास के भेद हैं, तो कौन सा है? इसमें लाटा अनुप्रास है। ठीक है, इसमें सिर्फ कोमा लगाने से ही पता चल जाता है कि ये मतलब इसके अर्थ में अंतर आ जाता है पंक्ति के। चिरजीवो जोरी जुरे क्यों ना इसने गंभीर, को घटी ये ब्रस भानुजा बे हलदर के वीर, में कौन सा अलंकार है? तो इसमें श्लेष अलंकार है, और ये बिहारी जी की पंक्तियां हैं। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, इसमें काकू बक्रोक्ति अलंकार है। अलंकारों की महत्ता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें बताना कि कौन सा कथन सही नहीं है अलंकारों के बारे में। तो अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न नहीं करते, ये केवल काव्य सौंदर्य को बढ़ाते हैं। ठीक है, जो सही है उन्हें भी देख लेते हैं। अलंकारों से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है, अलंकारों के बिना काव्य रचना संभव नहीं है, अलंकारों से काव्य में रोचकता आती है, ये भी सही है। आगे देखते हैं। इनमें से जो अनुप्रास अलंकार का लक्षण न हो उसे छाटिए, तो इसमें अनुप्रास अलंकार का लक्षण कौन सा नहीं है? पंक्ति की संपूर्णता आवृत्ति, तो पंक्ति की संपूर्णता आवृत्ति इसमें नहीं होती, वर्णों की आवृत्ति होती है। ठीक है, शब्द के प्रारंभ अथवा अंत में वर्णों की आवृत्ति होती है, ये भी है। एक या अनेक वर्णों की क्रमानुसार आवृत्ति होती है, ये भी सही है अनुप्रास अलंकार में। एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वर्णों की आवृत्ति होती है, तो ये भी सही है अनुप्रास के बारे में। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें गलत है। बूंद आघात सहे गिरी कैसे, खल के वचन संत सहे जैसे, में अलंकार है, तो इसमें अलंकार बताना है कौन सा है? तो वो है उदाहरण अलंकार। किसी युक्ति से समर्थित की गई बात में कौन सा अलंकार होता है? तो किसी युक्ति से समर्थित की गई बात में कौन सा अलंकार होता है? काव्यलिंग अलंकार। नित प्रीति पूज्यो ही रहत अनन ओप उजास, में अलंकार है, तो नित्य प्रीति पूज्यो ही रहत अनन ओप उजास, में अलंकार है अतिशोक्ति। द्रग ऊर्जा टूटु कुटुम जुरत चतुर्चित प्रीति, प्रति गांठ दुर्जन हिय दई नहीं है रीति, में कौन सा अलंकार है? तो इसमें है असंगति अलंकार। सखी नील नभस्वर में उतरा ये हंस आहा तिरता तिरता, अब तारक मौक्तिक शेष नहीं निकला जिसको चढ़ता चढ़ता, में रूपक अलंकार का कौन सा प्रकार है इसमें? तो इसमें सांग रूपक है।
रूपक के कितने भेद होते हैं? सांग रूपक, निरंग रूपक और पारंपरिक रूपक, ये रूपक के ही भेद है तीन। श्लेष अलंकार होता है तो श्लेष अलंकार कैसा अलंकार होता है? शब्द अलंकार। अलंकार कितने होते हैं? तीन। शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और वह अलंकार, ये तीन अलंकार होते हैं। जहाँ कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? विभावना अलंकार होता है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, इसकी ये पंक्तियाँ बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं एग्जाम में, विभावना अलंकार की। चरण कमल बंदो हरिराय में कौन सा अलंकार है? तो चरण कमल बंदो हरिराय में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। नील परिधान भी सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार कौन सा है? उपमा अलंकार है। निम्नलिखित में से कौन अर्थ अलंकार है? तो अर्थ अलंकार इसमें से कौन सा है? रूपक। और यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, विप्सा, ये कैसे अलंकार हैं? शब्द अलंकार है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें देखो मतलब विभावना अलंकार नहीं दिया, इसमें कौन सा दिया है? असंगति अलंकार, ठीक है। और जब इसमें है ही नहीं कोई तो फिर इस पर टिक करेंगे, ठीक। वह सर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का उधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सी अतिशोक्ति है? तो इसमें कौन सी अतिशोक्ति है? तो वो है अकर्मा अतिशोक्ति। जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब होता है, तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तरणी के ही संग तरन, तरंग में तरणी डूबी थी हमारी ताल में, इसमें प्रयुक्त अलंकार है, तो इसमें कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। निम्नलिखित काव्यांश में अलंकार है, तो इसमें काव्य मतलब कौन सा अलंकार है? तो हीरे सा हृदय हमारा कुचला शिरीष कोमल ने, तो इसमें है उपमा अलंकार और अनुप्रास अलंकार। माँ के सूची उपकारों का जीवन में अंत नहीं, निस्वार्थ साधना पथ पर माँ जैसा संत नहीं। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में मुख्य रूप से कौन सा अलंकार लक्षित है? तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें प्रतीप अलंकार है, सी सा से, ठीक है। मुख कमल समीप सजेते दो किसले दल पुराइन के, तो मुख कमल समीप सजेते दो किसले दल पुराइन के ऊपर काव्य में कौन सा अलंकार है? यहाँ रूपक अलंकार है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस सून, इस दोहे में कौन सा अलंकार है? और ये बहुत बार एग्जाम में आया है, ये है श्लेष अलंकार। इसमें निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाणिम का समझ का भ्रांति से, देखकर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। तो मतलब भ्रमित है तोता कि ये मतलब नाक में कि क्या वो दिखाई देता है सुख के तोते के उसमें, तो ये क्या है? भ्रांतिमान अलंकार। यहाँ निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? एक म्यान में दो तलवार कभी नहीं रह सकती, किसी और का प्रेम नारिया पति का क्या सह सकती हैं, इसमें कौन सा अलंकार है? दृष्टांत अलंकार है। बिंब प्रतिबिंब भाव किसमें होता है? दृष्टांत अलंकार में। खग कुल कुल सा बोल रहा रेखांकित शब्दों का अलंकार है, तो खग कुल कुल सा बोल लगा, इसमें कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। निम्नलिखित वाक्यांश में अलंकार है। रवि को रवि चाहत, सरोज ज्यों शशि को चाहत चकोर, घन को चाहत मोर ज्यों, त्यों तुमको मन मोर। तो इसमें बताना है कि कौन सा अलंकार है। तो इसमें उपमा अलंकार है और रूपक अलंकार है, दोनों अलंकार। पाई महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी मिंडित जाए, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें भ्रांतिमान अलंकार। पीपर पात सरिस मंडोला, तो पीपर पात सरिस मंडोला, इसमें कौन मतलब मन क्या है? ये है उपमेय। और उपमान के चार मतलब भेद ही मान लो। उपमान के साधारण, धर्म, वाचक, उपमेय और उपमान, इस तरह से चार मतलब भेद होते हैं उपमा अलंकार के। आगे देखते हैं।
उतरी नाहे जमुन जल जो शरीर सम श्याम, इस उदाहरण में अलंकार है, तो इस उदाहरण में अलंकार कौन सा है? उतरी नाहे जमुन जल जो शरीर सम श्याम, इसमें प्रतीप अलंकार है। सम सुबरन सुखमाकर सुखद न थोर, सिय अंग सखी कोमल कनक कठोर, इसमें अलंकार है, तो इसमें कौन सा अलंकार है? व्यतिरेक अलंकार है। सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, मन हवे जात अजो बहे बा जमुना के तीर, इसमें अलंकार कौन है? इसमें स्मरण अलंकार है। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग में कौन सा अलंकार है? तो उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग में अलंकार कौन सा है? रूपक अलंकार है। जन्मु सिंधु पुनि बंधु बिस दिन मलिन सकलंक, सीय मुख समता पाप किमी चंद बापरो रंक, पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? व्यतिरेक अलंकार है इसमें। तरनी तनुजा नीर सोहत श्याम शरीर सम में अलंकार है, तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें प्रतीप अलंकार है। अलंकार के संदर्भ में मानवीकरण से क्या अभिप्राय है? तो अलंकार के संदर्भ में मानवीकरण से क्या अभिप्राय है? वह अलंकार जिसमें भावनाओं में मानव गुणों व कार्य का आरोप किया जाए, तो वह कौन सा अलंकार होगा? मानवीकरण अलंकार। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार भेद नहीं है? तो इसमें अलंकार भेद कौन सा नहीं है? वह है छंद अलंकार, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार, तीनों ही अलंकार के भेद हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करित सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहे भुजंग, इस मतलब पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार है अर्थन्यास अलंकार। शब्दार्थों सहितो काव्यम, काव्य की उक्त परिभाषा किसने दी है? तो ये भामा की है। निम्नलिखित अलंकारों में से अर्थ अलंकार कौन सा है? तो अर्थ अलंकार कौन सा है? इसमें से अप्रस्तुत प्रशंसा, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और विप्सा, ये कैसे अलंकार होते हैं? शब्द अलंकार होते हैं। कबहू हो यही रहनी रहोगे, श्री रघुनाथ कृपाल कृपा ते संत स्वभाव महोगो, पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें कौन सा रस है? इसमें शांत रस है। दुनिया से परेशान विरक्त होकर जो भाव मतलब जो एक रस उत्पन्न होता है, वो कौन सा? शांत रस। शांत रस के अंतर्गत आते हैं। और भक्ति रस वो होता है जो अपने आप से मतलब मानव करता है, तो वो भक्ति रस होता है। और जो मतलब समाज से विरक्त होकर जो होता है, तो वो होता है शांत रस। उपमा के अंगों में उलट फेर करने से, अर्थात उपमेय को उपमान के समान न कहकर उलट कर उपमान को ही उपमेय कहा जाता है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? प्रतीप अलंकार। विषय द्वारा की गई क्रियाएं और वह स्थान जो रस निष्पत्ति में सहायक होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो विषय द्वारा की गई क्रियाएं और वह स्थान जो रस निष्पत्ति में सहायक होता है, उसे क्या कहते हैं? उद्दीपन विभाव। ठीक है, उद्दीपन का मतलब बढ़ाना किसी चीज को, आलम्बन सहारा देना। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन, इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार है? सासी से इसमें दे रखे, आसानी से बता सकते हैं आप, उपमा अलंकार है। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? 8 मांगनी है। उन्होंने शांत रस को नहीं माना। किस शब्द शक्ति की प्रतीति सबसे पहले हुआ करती है? तो कौन सी शब्द शक्ति है जिसकी प्रतीति सबसे पहले होती है? अभिधा की। निम्नलिखित में से किसे संचारी भाव कहते हैं? तो संचारी भाव किसे कहते हैं? व्यभिचारी भाव या क्षणिक भाव को ही संचारी भाव कहते हैं। आगे देखते हैं। मुख्य अर्थ में भिन्न होते हुए भी उससे कुछ संबंध अर्थ प्रकट करने वाली सब शक्ति को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं लक्षणा सब शक्ति। रस सिद्धांत का प्रवर्तक किसे माना जाता है? भरत मुनि को। आगे देखते हैं। या अनुरागी चित्त की गति समझो नहीं कोय, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें विरोधाभास अलंकार है। चिर जीवो जोरी जुरे क्यों ना स्नेहु गंभीर, को घटिए ब्रसवानुजा बे हलदर के वीर, इस पंक्ति में कौन सी सब शक्ति है? तो इसमें कौन सी सब शक्ति है? व्यंजना सब शक्ति है।
पड़ी थी बिजली सी विकराल, लपेटे थे घन जैसे बाल। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पर में कौन सी शब्दशक्ति है? निराला जी की पंक्ति है। इसमें शब्दशक्ति कौन सी है? अभिधा शब्दशक्ति है। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? तो अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। आगे देखते हैं। अखिल भुवन चर अचर सब हरिमुख में लखी मातु, चकित भई गदगद बचना विकसित द्रग पुलकातु, पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें अद्भुत रस है। नीचे दिए गए वाक्य में कौन सी शब्दशक्ति है? तो इसमें सूर्य अस्त हो गया, तो इसमें व्यंजना शब्दशक्ति है, क्योंकि सूर्य अस्त होने का अर्थ सब अपने अपने हिसाब से लगाते हैं। जिन्हें मतलब पशुओं को जंगल से घर लाना वो अपने हिसाब से लगाएंगे, जो ऑफिस से आ रहे हैं वो अपने हिसाब से, बच्चे अपने हिसाब से, मतलब एक शब्द का मतलब एक इस वाक्य का अर्थ अपने हिसाब से लगाएंगे कि सूर्य अस्त हो गया, तो सबका व्यंजना शब्दशक्ति का मतलब ये, ठीक। बीती बिभारी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। आगे देखते हैं। हा इन्हें रोकन को टोक न लगावो तुम, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें विप्सा अलंकार है। मनोभावों को मतलब रिपीट करना, तो उसमें कौन सा अलंकार होता है? मतलब विप्सा अलंकार। राम को रूप निहारती जानकी कंगन के नक्की परछाई, याते सबे सुधी भूली गई कर टेकी रही पल टारत नाही, पंक्ति में कौन सा रस है? इसमें श्रृंगार रस है। काव्य जीवन की आलोचना है, ये किसका कथन है? तो काव्य जीवन की आलोचना है किसका कथन है? ये है मैथ्यू ओनाल्ड का। नीचे दिए गए वाक्य में कौन सी शब्दशक्ति है? तो नीचे दिए गए वाक्य में शब्दशक्ति कौन सी है? कि मोहन पढ़ रहा है, तो इसमें कौन सी शब्दशक्ति है? तो ये सीधी सीधी बात है, तो इसमें कौन सी शब्दशक्ति होगी? अभिधा शब्दशक्ति होगी। जब कोई शब्द अपने मुख्य अर्थ को बाधित करके अन्य अर्थ को बताए, तब उसमें कौन सी शब्दशक्ति होती है? तो जब कोई शब्द अपने मुख्य अर्थ को बाधित करके अन्य अर्थ को बताए, तब उसमें कौन सी शब्दशक्ति होती है? लक्षणा शब्दशक्ति होती है। सीधी चलते रहा जो रहते सदा निशंक, जो करते विप्लव उन्हें हरि का है आतंक, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार है श्लेष अलंकार। जहाँ किसी वस्तु का इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि सामान्य लोक सीमा का उल्लंघन हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो जहाँ बढ़ा चढ़ाकर बात की जाए और इतनी की जाए कि सामान्य लोक सीमा से बढ़कर हो, तो वहाँ अलंकार होगा अतिशयोक्ति अलंकार। संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो, इसमें अनुप्रास अलंकार है। ये आज के हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ये काव्यशास्त्र के क्वेश्चन थे जो क्वेश्चन पहले आए हुए थे एग्जाम में। मैंने इसलिए आपको क्वेश्चन कराए हैं क्योंकि इससे पता चलेगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और ये क्वेश्चन जो हैं जो इसमें आपने पढ़े हैं, तो ये क्वेश्चन अगर दोबारा आते तो ये ख़राब नहीं होने चाहिए कि अगर ये क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो समझ लो आपका जो आते हुए क्वेश्चन ही गलत हो रहे हैं, तो वो बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए जो आते हुए क्वेश्चन है उनको गलत नहीं करना है, ठीक है, उन्हें ध्यान रखना है। और ये क्वेश्चन जितने भी हैं अच्छे से देख लेना। इसमें क्या पूछा है? देखो, छंदों में ये पूछा वर्णिक मात्रिक छंद कौन से हैं, कौन से सम विषम मात्रिक छंद हैं, और रस पूछे हैं। ये मतलब ये तो काव्यशास्त्र का ही पार्ट है ना, सारी चीज़ें उदाहरण देके कुछ चीज़ें पूछ लें। और छंदों में ये देख लेना, मतलब मात्रिक छंद जो है उसमें मात्रा लगा के कि किस तरह से मात्रा लगाई जाती है, ठीक है। और लगातार अपना अभ्यास, प्रयास, प्रैक्टिस सब अपना करते रहो। और क्वेश्चन जरूर करना डेली, कम से कम 150 क्वेश्चन आपको करने हैं। चाहे थ्योरी कम पढ़ो, लेकिन अगर टाइम नहीं मिलता है तो क्वेश्चन जरूर करना, ठीक है, क्योंकि सुधार होगा तो आपका क्वेश्चन करने से ही होगा जितनी प्रैक्टिस करोगे। थैंक यू दोस्तों, मेरी वीडियो देखने के लिए।